रिकॉर्डिंग हॉल था। अच्छा। वो नजर आता था कि अंदर स्टूडियो को चीज है, यानी 2-2 3 दिन अंदर हॉल थे फिल्म दिखाने के लिए। इतना खूबसूरत बनाया कि पूरे लाहौर में उससे खूबसूरत स्टूडियो मैंने इनके इस्लामी निज़ाम चूंकि आ रहा था, फिल्म चूंकि ममनू है तो स्टूडियो बंद हो गए, तो अब उनके लिए बेकार जगह हो गई। वो पंजाबी कहते हथा जी जान दे, वो हमारे सामने ही मतलब उजड़ गया। इतना खूबसूरत, इतनी बदमाशों की फिल्में बड़ी लगी। ये सारी एवेन्यू स्टूडियो में बनी है बात। जब ऐसे अदारों पर बुरा वक्त आता है, सरकार को, रियासत को आगे बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल में ख्वाजा आफ्ताब हसन, प्रोग्राम है सनमा की कहानी और सुना रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। पिछले प्रोग्राम में हमने एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था नगार खानों के बारे में। प्रोग्राम का नाम अगरचे सनमा की कहानी है, लेकिन सनमा नगार खानों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान के बनने के बाद इब्तदाई दौर में जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री फलना फूलना शुरू हुई, उसी तरह सिनेमाज भी बढ़ते रहे और नगार खानों की तादाद में भी इजाफा होता रहा। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना कि कैसे नहर किनारे एक पंचोली आर्ट्स वालों का एक छोटा स्टूडियो, एक बड़ा स्टूडियो पहले फरोख्त हुआ, छोटा स्टूडियो, वहाँ से जिन लोगों ने फिल्मों का आगाज़ किया वो बाद-ए-ज़ां अपने नगार खानों के मालिक होकर निकले और उन्होंने अपने अपने नगार खाने कायम किए, जिनमें सर फहरिस्त एवेन्यू वाले जी ए गुल साहब और उसके बाद बारी मलिक साहब जिन्होंने बारी स्टूडियोज़ बनाया और एएम स्टूडियोज़ वाले भी। यज़दानी साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने हमें बताया कि शबाब स्टूडियो तक तो हम चले गए, नज़र शबाब साहब का। मैंने पढ़ा कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इदारे थे लाहौर में जो बहुत ज़्यादा काम करते थे उस दौर में। ये तो वो 4-5 एएम स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, बारी मलिक साहब का एवेन्यू स्टूडियो, शाहनूर ऑलरेडी था। इसके अलावा भी कोई? हाँ, इसके अलावा मुझे याद आया कि वो भूल गए, उसमें इब्तदाई दौर के जो सिनेमा थे उनमें एक सिनेमा जो था, रीजेंट सिनेमा जो था ना, रीजेंट सिनेमा हार रोड के पास शुरू जो मैकलोर रोड होता है, जी, तो पहला सिनेमा रीजेंट आता था। अच्छा। आपने रतन से पहले नहीं, यहाँ से हार रोड की तरफ से, जब हार रोड थोड़ा सा क्रॉस किया है तो बशीर इस सेंटर आता है जिसमें कुर्सियों की दुकानें, जी, जहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियों की दुकानें, जी, जहाँ पर ये टीवी वालों का काम जहाँ खत्म होता है। अच्छा। उसके साथ ही तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग जो, अच्छा, वो आपने देखा होगा कुर्सियों की मार्केट है, प्लास्टिक की। जी बिल्कुल ठीक। ये सिनेमा था यहाँ। अच्छा, दाएं जानब भी। ठीक। तो ये सिनेमा था रीजेंट, ये भी इंडिया के दौर का था। अच्छा। यहाँ पर हिंदुओं की फिल्में उस जमाने में लगती, जैसे चंद कदम आगे जाके वो मूनलाइट बात है, उसके साथ ही बिल्डिंग आती है, कुछ सरकारी बिल्डिंग है जी, वो उसके बाद मूनलाइट आता था जो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल वही लोकेशन सेम। ठीक। यहाँ पर एक सिनेमा था रीजेंट, जी ठीक, फिल्में इंडिया की लगाते थे पहले, बाद में वो पाकिस्तानी बन गया था, पाकिस्तानी फिल्म। तो रीजेंट सिनेमा के बिल्कुल अकब में, अच्छा, यानी जोड़वा सम्मेलन, रीजेंट मेरे ख्याल उसी का हिस्सा होगा, उन्हीं मालखान का, दो हिंदू होंगे, तो वो उसके साथ था सिटी स्टूडियो उसका नाम। अच्छा। जब ये बाद में हमें पता चला, ये मेरा ख्याल है माजरत के साथ ये बीडन रोड लगता होगा ना पीछे से, इसको उधर बीडन रोड लग गया, इधर सेंटर में, जी मैं समझ गया। तो वो गली साथ होती थी रीजेंट सिनेमा के। ठीक। तो अकब में एक फ्लोर नजर आता, जैसे सिनेमा घर है, जी जी, दूसरे एक इमारत बड़ी सी रिकॉर्डिंग हॉल था। अच्छा। वो नजर आता था कि अंदर स्टूडियो को चीज है। अच्छा। तो एक दफा हमने, एक दोस्त ने एक फिल्म बनाई थी, तो उसको वहां हमें दिखाना था। उसने कहा यार मैंने फिल्म तो बनाई है, मेरी फिल्म सेल नहीं हो रही, आपको दिखानी है। अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ दिखानी है? स्टूडियो में। तो कहता जगह नहीं है। वो लोग स्टूडियो जमाने में यानी 2-2 3 अंदर हॉल थे फिल्म दिखाने के लिए, बुकिंग नहीं मिलती थी, इतना रश था काम का, दिन रात में, तो रात मिल जाए दिन मिल जाए। उसने कहा जी कोई जगह नहीं मिल रही। अब ये मैंने किया एक सिटी स्टूडियो, आपने वहां आना है। तो सिटी स्टूडियो ये तो पहली दफा सुना है। अच्छा। उसने कहा जी आप आ जाए। हम चले गए वहाँ, साफी दोस्त जितने जमा हो गए, वहां चले गए, फिल्म देखी। वहां पर तो पता चला ये स्टूडियो था। उन्होंने कहा हाँ ये भी पहले स्टूडियो हुआ करता था, अब ये सिर्फ हाल रह गया एक, तो बाकी सारा बिक गया, ये सिनेमा बन गया, कुछ बिल्डिंगें बन गई, इमारत कमर्शियल हो गया। तो सिटी स्टूडियो ये चौधरी ईद मोहम्मद जो रतन सिनेमा वाले, अच्छा, ये इनको अलाट हुआ था। उन्होंने एक तो अलाट रतन करवाया। अच्छा। उसके साथ ये सिटी सिनेमा जो बैक पे था स्टूडियो भी अलाट, उसका भाई जो वासी चौधरी के वालिद है, अच्छा, उनका नाम अब मुझे भूल रहा है, वो चौधरी साहब के बेटे थे। ठीक। वो इसकी देखभाल वो करते थे, बुकिंग वगैरह जो भी करते थे वो ये वासिफ चौधरी साहब जो है अपने एंकर हैं, हाँ जी, उनके वालिद वहाँ होते थे। और सिनेमा में भी होते थे, लेकिन ज्यादा वो ईद मोहम्मद साहब उनके दादा थे, इनके दादा है वासिफ साहब। ये सिनेमा इन्हीं के समय है, वो बच्चों के समय ये जायदाद है इनकी, रतन वाली के भाइयों की, अच्छा, इनके भाइयों की है। तो अब ये इनके हिस्से मुझे याद है, उन्होंने बताया कि ये तो उनका।
तब हमने यहाँ फिल्म थी, पता चला ये भी स्टूडियो था, ये बहुत चलता था उस जमाने में, शहर के अंदर था, शोर था, हंगामे, इसलिए लोगों ने यहाँ से कूच कर गए कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो वो अब सिर्फ फिल्म चलाने के लिए काम आता है। ये भी एक स्टूडियो था। अच्छा। और एक स्टूडियो फिर बाद में बना जहाँ सैनिटल, मैंने कहा ना, जहाँ पर मंसूरा की चुंगी आती है। जी बिल्कुल। उस मंसूरा का जो आप देखते हैं स्टेशन, या मंसूरा का जो नजर आ रहा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल और मरकज, बिल्कुल, ये अब मरकज अब भी वो सारी जो आर्चें हैं, जो जितनी वो लाइट्स लगी हुई लाइन में, कतार अंदर कतार, दरख्त, वो माल, जो भी डेकोरेशन, वो सारी स्टूडियो की। अच्छा। वो बाद में इन्होंने मरकज के तौर पर खरीद लिया। अच्छा, ये जमात इस्लामी ने जब अलाट हुआ उनको, अलाट नहीं हुआ, अच्छा, खरीदा। चौधरी सनाउल्लाह थे, उनका सैनमा था, चौधरी सनाउल्लाह सैनमा ओनर थे। शमा और शीश महल सैनमा जो था, वो शीन के सैनमा जितने होते थे। अच्छा। सैनमाओं पे करेंगे तो आपको बताऊंगा, नून के सैनमा, ये उस जमाने में लकीली होते थे, फलान है किस नाम के। अच्छा, उनके 2-3 सैनमा थे शीन के नाम पे, शीश महल, शमा वगैरह। उन्होंने बाद तरक्की की, बड़े पैसे कमाए सैनमा से, तो उन्होंने सोचा मैं भी स्टूडियो बनाऊं। उन्हें मुल्तान रोड पर वही एक बहुत बड़ा नजर आया जंगल, उन्होंने वो खरीद ली। वहां उन्होंने खूब उसकी इतना खूबसूरत बनाया कि पूरे लाहौर में उससे खूबसूरत स्टूडियो मैंने नहीं देखा। अच्छा। और फिर जब खूबसूरत स्टूडियो बन गया तो जितने बड़े, हसन तारक उनका प्रोडक्शन हाउस, अल्ताफ हुसैन, जितनी ज्यादा जो फिल्में, अली सफियान आफाकी और दूसरे जितने लोगों ने, कैफी भट्टी, सब चले गया उधर छोड़ कर दूसरे। इतना लाजवाब, और दाखिल उसकी एंट्रेंस ही इतना, अभी आप गुजरेंगे कभी देखे तो डर गए, एंट्रेंस ही कितनी खूबसूरत है। तो वो लॉबी सीधी जाती थी सड़क, और वो पता लगता था स्टूडियो में दाखिल हुए, भागो बाहर। फिर उसके पीछे भी वो आबशारे, झरने और जो सारी चीजें बनाई गई, वो भी लाजवाब स्टूडियो हुआ करता था, देखने के काबिल था, और बड़ी फिल्में वहां बनी। और उस दौरान जो है जनरल ज़िया-उल हक साहब की हुकूमत आ गई, तो निगार खान ने कुछ अरसे के लिए बंद कर दिए गए कि इस्लामी निज़ाम चूंकि आ रहा था, फिल्म चूंकि ममनू है, तो स्टूडियो बंद हो गए, तो अब उनके लिए बेकार जगह हो गई। इसी दौरान वो मंसूरा बनना था, उन्हें जगह तलाश थी, उन्होंने पीछे दफ्तर था उनका उसी इलाके में, जो पीछे गाँव जिसे मुस्तफ़ा टाउन कहते, अच्छा, वहाँ कहीं दफ्तर था। उन्होंने कहा जी हमें जगह चाहिए, हम जगह ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें नजर आई ये खाली जगह है, ये तो खाली जगह हुई ना, काम नहीं हो रहा, रुक गया था, जो वक्ती तौर पर ही चाहे रुका था, काम बंद था। उन्होंने सोचा यार ये बेहतर जगह है। तो उस जमाने में जमात इस्लामी का उसके साथ बड़ा ताल्लुक था, मियाँ साहब का जाती, मियाँ फैल मोहम्मद साहब का जनरल ज़िया-उल हक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो चूंकि जमात इस्लामी अफान उसमें उनका साथ दे रही थी, और जमात के थ्रू वहाँ पर कैंप भी लगे हुए थे, महाजरीन को ठहराया जा रहा था। तो उन्होंने कहा भी हमें जगह चाहिए, महाजरीन भी आने हैं, दफ्तर बनने, बहुत बड़ा हमने बनाना मंसूरा के नाम से, तो हमें तो जगह, उन्होंने कहा जगह आप देख लें और मुझे बता दें, ठीक, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी साथ ही एक स्टूडियो है, खाली पड़ा है, वो वीरान जगह, ये वो। उन्होंने कहा उन्हें मालिक उनको बुलाओ, उन्होंने बुलाकर इंतजामिया ने उन्होंने कहा भाई आपने ये खाली है, क्या करना है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। उन्होंने कहा भेज दो। फिर अब वहाँ गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने जो भाव सरकारी जमीन का लगाया, उन्होंने जनाब वो स्टूडियो, यानी वो हथियाना मैं समझता हूँ इसे। अच्छा। इसे मतलब खरीदो फरोख्त नहीं, जब आप ताकत में हो, आप आज एक एस्टैब्लिश कारोबार दौर का कोई बैठा हो, चीफ हो और मार्शल लॉ हो, और सख्त मार्शल लॉ जिस, और उसमें जब आप किसी से चीज खरीदते हैं और उनके थ्रू, तो फिर वो जो नात नहीं होती, फिर बिल्कुल ऐसे वो उन्होंने मरते क्या ना करते, उन्होंने आखिरकार उनको स्टूडियो उनको हाथों बेचा, और खुद उन्होंने वो स्नाइस होटल बनाया था मेकल। अच्छा, वहाँ बैठ गया, क्योंकि उस दौरान वो सिनेमा भी बेच चुके थे, क्योंकि स्टूडियो चलाना था, उन्होंने वो लेना था, उन्होंने वो सारा कुछ बेचारे, अब उनके लिए कारोबार कोई नहीं था। सनाउल्लाह साहब इधर आ गए, और बाद उन्हें फालज भी हो गया, और फालज के दौरान ही वो लक्ष्मी के पास जो सनाई, आप भी उन्हीं के नाम, सनाई स्टूडियो के नाम से, वो भी एस से ना, शमा शीश में सनाई एस उनको बड़ा लकी था। ये मेरा जो है ना बड़ा लकी है, तो स्टूडियो तो उनके हाथ से बेचारों के इस तरह निकला। तो इस तरह स्टूडियोज आप लाहौर के जिनका जिक्र हम कर रहे थे और जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, वो ये है कि जितनी तारीख मैंने बयान की लाहौर से पहले, उससे पहले भी फिल्में बनती रही हैं, कि उस जमाने में कोई जगह नहीं थी खास महदूद। उस जमाने में ये एक और स्टूडियो याद आ गया, तारीख अभी शुक्र है प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ कि एक स्टूडियो जाते जाते मेरा ख्याल और भी बहुत सारे आ जाएंगे। वो ये फिरोजपुर रोड, आप इछरा देखा आपने? इछरे के में जो टाइलों वाली दुकानें हैं, जी बिल्कुल, रहमानपुरा जिसको आगे लगता है, बड़े बड़े क्या ब्रांड है वहाँ, तो वहाँ आपसे गुजरे तो पीछे एक फ्लोर नजर आए बहुत बड़ा बना हुआ, जिस तरह स्टूडियो सिनेमा का। अब मेरे खत्म हो गया, मुझे अब चंद दिन पहले मैं गुजरा, मुझे नजर नहीं आया। वो टाइलों वाले की पीछे दुकान, वहाँ एक स्टूडियो था, उसका नाम था स्क्रीन एंड साउंड। अच्छा, कहते हैं कि ये पाकिस्तान से पहले का था। अच्छा, लीला मंदिर के नाम से,
लीला मंदिर स्टूडियो, अच्छा, इसका नाम था। ठीक। तो वो उसको वो भी चुके चले गए, तो फिर यहाँ किसी ने अलॉट करवा लिया। यहाँ भी शूटिंगें लाला सुधीर की, ये दूसरी तीसरी आसफ जा वगैरह सभी आदि बड़ी शूटिंगें हुआ करती थी। कहते हैं कि इचरे में बहुत ज्यादा मतलब ये कामयाब स्टूडियो था, लेकिन चूंकि आबादी बहुत हो गई थी शहर में, तो इसलिए वो भी आस्ता आस्ता, आजकल टैलो की फैक्ट्री कुछ लगी वहाँ पे, उसका नाम था स्क्रीन एंड साउंड स्टूडियो, और बड़ा वो मशहूर स्टूडियो था अपने जमाने का। तो ये भी हमारे देखते हुए खत्म हुआ। तो अब तो सिर्फ ले दे के एक स्टूडियो बचा है, क्योंकि बारी स्टूडियो अभी हमारी देखती जी अभी आंखों के सामने खत्म हुआ। चंद माह पहले शाहनूर स्टूडियो के मालकान है जब शौकत साहब फौत हुए, तो वो जायदाद का बंटवारा हो गया। सब बच्चों ने अपने अपना हिस्सा जो आया उन्होंने बेच दिया, और वहाँ प्लाट बन गया। अब वो आबादी है वहाँ, स्टूडियो का नामो निशान नहीं है। इस तरह बारी वालों ने भी अब ये किया, क्योंकि फिल्मों का कारोबार मंदे का रुझान है, इसलिए कि फिल्में बेकार बननी शुरू हुई, फिल्मों का काम ठप होकर रह गया, जिसकी वजह से सलमा मालकान ज्यादा देर इतनी बड़ी जायदाद रख नहीं सकते थे। तो उनकी खाली निगहदाश्त पर ही, रखने पर ही करोड़ों रुपए। लेकिन यजदानी साहब, बारी स्टूडियो वालों ने तो बड़ा तवील अरसा मैं समझता हूँ कोशिश भी की, उन्होंने रेंट पे दिए रखे, फ्लोर गोदाम बने, और पता नहीं जो रोज देखा होता है ना, जी जो पैसों की बारिश हो रही होती है, उससे निकल कर जब आप किरायों पर आज तक छोटे छोटे किसी कागज वाले को दे दिया वहाँ जी वो रखने के लिए। जियो वालों के भी वहाँ स्टूडियोज रहा है, जियो फिल्म रहा, ये खबरें का यहाँ रहा, कागज का गोदाम है, अभी तक अभी खाली कराया, जब उन्होंने खाली कराया तो वहां पर एक साहब ने वहां पर टेनिस क्लब बना ली थी, ठीक, टेनिस का उन्होंने किराए पे ले लिया, किसी ने कुछ कागज रख लिए, एक ने, बल्कि आखिरी दिनों में तो मैंने देखा था कॉटन इंडस्ट्री ने किसी ने फैक्ट्री, बिल्कुल उससे पहले यजानी साहब वहां पे एक थिएटर बनाने की भी कोशिश हुई थी, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ्फुज हो जहां, अजवा सिटी लालिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308-8470-555, a project of Ajwa Builders। वेलकम बैक जी। ख्वाजा आफ्ताब हसन मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम है सनमा की कहानी, और बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यजदानी। यजदानी साहब, वक्फे पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे बारी स्टूडियोज के अंदर एक थिएटर जो बना कुछ अर्सा के लिए, उसमें हमारे नौजवान दोस्त जावेद यूसुफ भी बड़े मुतहरक रहे उन दिनों, और बड़ा बुरे से अंजाम के साथ दो चार हुए, और वो गालबन शायद ताहिर अंजुम साहब इब्तदाई तौर पे उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट थे, उन्होंने काम किया, करम उदास ने भी लिया, अच्छा, उसको काफी लोगों ने ठेके पर लिए कि हम चलाते हैं, लेकिन चला नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द वे था, इसलिए कि वो रास्ता उसका इकबाल टाउन वाला इस्तेमाल होता था, लोगों को वहाँ गेट एक लगा हुआ था, पता ही नहीं चलता था कहाँ पर है, यानी खोया हुआ था, मेन रोड नहीं लगती थी उसको, कि कहीं सड़क के ऊपर होता है, नजर तो है ना, जैसे आप महफल जाते हैं, अल्फला जाते हैं या कहीं अलहबरा गुजरे तो मेन सड़क पर एक बिल्डिंग नजर आती है, इसकी बिल्डिंग गायब थी, चुके चूंकि स्टूडियो था ना, फ्लोर दिया हुआ था, वो गुटमुट हो गया था, इसलिए किसी को उसकी खबर नहीं हुई। और दूसरी कास्ट वैल्यू बड़ी रखती, वहां पर बड़ी B क्लास नहीं बल्कि C क्लास आर्टिस्ट काम करते थे। अच्छा, बारी स्टूडियो तो हमारे देखते ही देखते जो बिल्कुल आंखों के आगे, जैसे कहते वो पंजाबी कहते हथा जी जान देती, वो हमारे सामने ही मैंने उजड़ गया, इतना खूबसूरत और इतना जबरदस्त। बड़े सगीर में, मैं कहता हूँ लाहौर में नहीं, ये बड़े सगीर की तारीख में कहा जाता है कि बॉम्बे में भी जो लोग सिनेमा और वो देख कर आए, वहां भी ऐसा कोई इतना बड़ा स्टूडियो किसी के पास जिसमें 11 फ्लोर हो शूटिंग के लिए और 3 सिनेमा हॉल हो अंदर,
फिल्म देखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, गाने के लिए, और 4-4, 5-5 साउंड आर्टिस्ट हों, और इतना बड़ा स्टूडियो के शायद वो उनसे तो बच्चों से तो संभाला ही नहीं जा सकता था जब काम ही नहीं है। वरना तो काम जब होता था तो वहाँ इतने बड़े बड़े बागात थे और देखने से ताल्लुक रखता था वो स्टूडियो, जिसमें हर किस्म का फल फ्रूट भी था। यकीन लगे तो बाग झूल रहे होते थे। पश्तो फिल्मों का भी ये एक किस्म का बेस कैंप नहीं रहा? नहीं, ये पहले रहा। पश्तो फिल्में जो इब्तिदा में शुरू हुई कि जब पार्टियां उर्दू और पंजाबी फिल्मों की शान से भाग गई ना, जब एवेन्यू स्टैंडर्ड का गिना जाने लगा फिल्म के खरीदो फरोख्त के सिलसिले में कि वहाँ की फिल्म जरा पक्की पार्टी होगी, महंगी होगी, तो वो बारी स्टूडियो से पार्टियां कुछ एवेन्यू आ गई, शाहरुख से कुछ बारी स्टूडियो चली गई, तो वो खाली होने लगा। तो पश्तो वालों ने वो संभाल लिया। पश्तो वाले उस वक्त निकले जब ये इन्होंने फरोख्त कर दिया, जब प्लाटिंग हो गई और इन्होंने बच्चों में तकसीम कर दिया। कुछ जिले हुमा के हिस्से में आ गया, कुछ असगर हुसैन रजवी के बच्चों में आ गया। दो बीवियां थी उनके और बच्चे थे, और उनमें बट गया तो वो इतने हिस्से हो गया कि वो छोटे छोटे प्लाट बने और उन्होंने अपना अपना बेच दिया। वो स्टूडियो कैम रह नहीं सकता था, किसी एक के पास होता तो स्टूडियो कैम रहता। उन्होंने अपनी जिंदगी में नूर जहां और उन्होंने कर दिया था। तो ये काम तो उन्होंने खुश उसलूबी से स्टूडियो को खात्मा अपने हाथों से किया, यानी एक जन्नत जो खुद बनाई उन्होंने अपने लिए वो खुद ही उजाड़ के चले गए। और उसके बाद अब बारी स्टूडियो में जब आए तो बारी में भी ये पश्तो वाले फिर बारी में आ गए। कहाँ जाते? तो एवेन्यू वाला तो देते नहीं थे, महंगा भी था, और दूसरा वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ था। वो भी इस वक्त हुआ जब एंड आ गया तो उन्होंने पश्तो वाले फिर वहां चले गए थे एंड पे एवेन्यू। हाँ, वहाँ कुछ तो रह गए थे बारी में, तो बाकी एवेन्यू में चले गए थे। इसलिए कि वहां भी अब चूंकि भूख का पहरा आ गया था, तो उन्होंने कहा भी जो मिलता है जहां से मिलता है पश्तो। हालांकि एक जमाने में आगा साहब ने वहां पर पंजाबी जो गुंडा गर्दी पर फिल्में बनती थी, उनको प्रोड्यूसरों को वहां एंट्री बैन थी कि वहां फिल्म नहीं, एवेन्यू में इस तरह के मौजूआत पे बनने वाली फिल्म। यहाँ तक मुझे अली सफियान फाकी साहब हमारे जो बॉस थे, हमारे एडिटर थे, उन्होंने बताया कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बना रहे थे तो मैं एक दिन आगा जिया गुल के कमरे में, जिस हमारा स्टूडियो बैठे हुए थे, तो शीशे के ये लगे हुए शीशे, उसके अंदर से मुझे नजर आया कि फुआरे पर एक साहब डंडा पकड़ के खड़े हैं। अच्छा। भारी भरकम में डंडा पकड़ा, धोती पहनी हुई। तो मैंने कहा आगा साहब वो कौन है साहब जो स्टूडियो में फुआरे पे खड़े? आप नहीं जानते, इसको कहते हैं हाजी नियोला। अच्छा। इसका नाम है चौधरी मोहम्मद इलियास, ये जग्गे गुजर का भाई है बड़ा। अच्छा। तो जिसने इतने बंदे मारे हुए, तो ये अब यहाँ फिल्में बनाएगा। कहता मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने उस दिन कहा और मैंने अपना सामान बांधा स्टूडियो से और घर आ गया। मैंने कहा जब फिल्में मैंने नहीं बनानी, क्योंकि जिस स्टूडियो के अंदर अब ये लोग आएंगे, जब बदमाश गुंडों की फिल्में, जब ये फिल्में बनेगी, तो इसमें कुछ हमारा फैमिली स्टूडियो था, हम लोग आते थे, हमारी फैमिली, सुलेमान आता, उसकी बेगम साथ आती थी, वो पन्ना आती थी, मेरी बेगम आती थी, और तो ये फैमिली माहौल था हमारा, बिल्कुल एक क्लब थी हमारी। जैसे आप प्रेस क्लब में जाते हैं, जब आप कास्मो में जाते हैं, तो वो ये फनकारों की एक क्लब थी। मोहम्मद ज़ेबा बैठे हुए, कहीं कोई बैठा, शबनम बैठ, बाबरा, उनके काम के अलावा भी, काम के अलावा पिकनिक हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, वो जो भी क्लब में होता है वो इस तरह का उनका स्टैंडर्ड था। तो उन्होंने कहा जब ये लोग अब आएंगे, जब यहाँ पर बदमाशी की फिल्में और ये गुज्जर बरादरी और ये जो आगे जब खून खराबे वाले, तो ये माहौल यहाँ का यकसर बदल गया, क्योंकि उसका स्टाइल देखा खड़ा होने का बंदे का। तो वो फिर ज़ाहिर उसका तो ओरिजिनल स्टाइल था, सही भाई, उसका तो बंदे का स्टाइल था। अब मालिका उन्होंने कहा जी बात ये है कि भाई, उन्होंने कहा जवाब भी लॉजिकल था। और बात ये कि हाकी साहब आप जैसे जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं ना, वो नाप तोल के पैसे देते हैं, सही, और वो जमा तफरीक के जो इतने क्यों इतने कम कर लें, ये लोग उसको, मैंने कहा इतना 1 लाख दे दें दफ्तर का, उसने 2 लाख मुझे रख दिया, टेबल पर रखे जी। मुझे हम तो ऐसे कारोबारी पैसा आना चाहिए हमें, तो वो फिर ब्लैक मनी आनी शुरू हो गई, वहां लोग ऐसे आने शुरू हो गए, जिससे स्टूडियो का माहौल खत्म हो गया और स्टूडियो का वकार खत्म हो गया, फिल्मों का मयार गिरता गया। वो गिरते गिरते ये हुआ, ये जितनी बदमाशों की फिल्में बड़ी लगी, ये सारी एवेन्यू स्टूडियो में बनी है बाद में। हाँ, ये सारी, तो उनकी वजह से सिनेमा बर्बाद हुआ। ना सिर्फ सिनेमा बर्बाद हुआ, सिनेमा बंद हो गए। सिनेमा के साथ फिर आखिरकार सारे सब जहाँ से फैक्ट्री चल रही है वही बंद हो गए। तो स्टूडियो का ना सिर्फ वकार और मैं समझता हूँ मयार, हर चीज ही खत्म होती गई, एतबार भी खत्म होता गया। जसदारी साहब, एक सवाल के तारीख इतनी आसानी से नहीं बनती, खून जिगर जलता है, नस्लों को उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट होती। शाहनूर जैसा स्टूडियो जो कोई किसी आम शख्स के नाम पर नहीं था, मलका तरन्नुम, सैयद शौकत जो बानियों में शुमार, ऐसे स्टूडियोज पर बुरा वक्त आता है किसी भी वजह से, जाहिर है वो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की वजह से हुआ, या हुकूमती सेंसर पॉलिसियां, या जो भी कह लें। जब ऐसे अदारों पर बुरा वक्त आता है, तो आपको नहीं लगता कि
सरकार को, रियासत को आगे बढ़ना चाहिए। वो बेच रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। आज जो सरकार 1.5 करोड़ 3-3 करोड़ के चेक दे रही है, अगर उस वक्त वो अपनी तारीख को संभाल लेती, उनको पैसा चाहिए था, उनको पैसे दे के उसको म्यूजियम बना लेती, खुद रख लेती, अपने इस्तेमाल में ले आती, लेकिन कम से कम उसकी तारीखी हैसियत तो बरकरार रहती। आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म स्टूडियोज की तबाही में अगर फर्ज करें कि 70% किरदार वहां से वाबस्ता लोगों का है, तो हुकूमत ने भी तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो खैर साहब, आपके सवाल में ही बड़ा मुफस्सल जवाब भी है, क्योंकि ये जो आपने बताया कि इस तरह अगर गवर्नमेंट करती तो ये बच सकती थी, तो मतलब इसका जवाब तो है ना कि अब ये सारा जिम्मेदारी उस पर भी आती है कि सिर्फ इंफरादी तौर पर नहीं होता। अगर मेरा स्टूडियो या मुझ पर बुरा वक्त है तो मेरी जो इमारत है उसको अगर आप सरकारी आप समझते हैं कि ये म्यूजियम है तो उसको बचाना चाहिए, उसको महफूज, आपके विरसे को महफूज गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ऐसे ये गवर्नमेंट के महकमे जो बड़े हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतों पर कब्जे किए हुए कि इसलिए कि ये यार कौमी विरसा है, तो इनका ये काम था मुआशरे की तरवीज के लिए, इसको बचाने के लिए। नहीं बचा सकते आप, फिल्म साजी नहीं कर सकते, कम से कम उसकी निशानी को बचा तो सकते हैं, आप बता तो सकते हैं यहाँ ये काम होता था, अभी यहाँ ये भी चीज थी, यहाँ पर नूर जहाँ बैठती थी, आती थी, ये उसका स्टूडियो है, ये उनकी यादगार ये चीजें आप उसको महफूज कर सकते थे। बाहरी स्टूडियो को लोग म्यूजियम से टिकट पर लाखों करोड़, ऐसे ही है, लोग देखने तारीख है ना, तारीख से हर एक शख्स को केले को भी तो जी बिल्कुल ऐसे लोगों को टिकट दिखाकर आप दिखाते हैं कि देखें यहाँ ये होता है, बल्कि जो गैर मुल्की है उनके लिए टिकट भी ज्यादा है। अब तो आप वहाँ स्टूडियोज की सैर करवाते, कैमरे पुराने रखते हैं, जो आपके पास चीजें बची हुई हैं वहाँ सेट लगाते कि यहाँ इसकी शूटिंग होती है, यहाँ ये बंदे स्टेचू बना के रख देते, लोगों को विजिट करता, उनको नजर आता ये माहौल था, बिल्कुल ये भी कभी माहौल था, बिल्कुल। तो ये उस वक्त होता है जब जो हुकूमतें होती हैं वो माशरे को और कल्चर को समझती हैं। ठीक, हमारे यहाँ हुकूमतें जो आती हैं वो सारी डंग टपाऊ आती हैं, आर्थिक तौर पर आती हैं, वो समझते हैं कि ये काम हमारा है ही नहीं, ये तो काम हमारा काम जो है हम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक। तो उसको नहीं, ये पता नहीं किसने उनके कान में दिया कि आप ये कर लें, ये पैसे वैसे, तो ये मैं तो इसको भी वक्त का ज़िया समझता हूँ, ये पैसे भी ज़ाया करने वाली बात, ठीक। इसकी बजाय ये जैसा आपने तवज्जो दिलाई, इसको बहाल करते, सिनेमाओं को बहाल करते, स्टूडियोज को बहाल करते, तो ये काम बिल्कुल ऐसे लोगों ने गवर्नमेंट ने सरपरस्ती कर रही है, अब ये बहाल हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और आप पैसा लगा रहे हैं, अब वो बेचारे इधर उधर कोई डिफेंस में बैठा हुआ, बिल्कुल प्राइवेट बैठा हुआ काम कर रहा है, कोई स्टूडियो तो नहीं बात, ना फिल्म इंडस्ट्री की बात, ना किसी को पता क्या हो रहा है, बिल्कुल। तो इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए, इनकी बका के लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट को पहले स्टूडियोज को और सिनेमाओं को बहाल, जब ये पीछे इनको अकेडमी बना देते ना, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, हाँ जी, बनी बनाई बिल्कुल, जो पैसा रखा है वहाँ पे तो अकेडमियों का भी फायदा ना, तो ये तो बना आपको स्टेडियम बने अपना, इसमें आप ट्रेनिंग करें। अच्छा ये सारे साहब, इस हवाले से एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है शाकर अली म्यूजियम की, हाँ देखें, कि वो उनकी जाती जायदाद थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में ही उसको उस काम के लिए मुख्तस कर दिया, और आज वो एक तारीख, जिंदा तारीख है। हमारे यहाँ इनफरादी तौर पे ज़ाहिर है पैसा किसकी ज़रूरत नहीं है, पैसा सबकी ज़रूरत है, लेकिन पैसा कमाने का क्या ये तरीका मुनासिब है कि आप अपनी जायदादें, और वो ऐसी जायदादें जिनकी एक तारीख है, बिल्कुल नहीं, बड़ी अच्छी आपने ये तवज्जो दिलाई। और ये एक बात को बताऊं कि ये बारी स्टूडियो के मालिक जो थे, बारी मालिक, चूंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई, जी बिल्कुल, फिल्म साजी में रहे, फिल्म तकसीम कारी में रहे, बड़े काम किए, और फिल्म से वो खानदानी तौर पर वाबस्ता थे, यानी के आसिफ इंडिया में जिन्होंने, बिल्कुल, वो भी उनके अजीज थे, फिल्म साजों की फैमिली से थे। इवन सर रिजवी साहब ने वहाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे वो कैमरे तक मरम्मत किए, तो उनके बिल्कुल वो अगर वक्फ कर जाते इसको तो वो आज वहाँ अकेडमी होती। इसी तरह बारी मलिक ने सोच लिया था, ठीक, अच्छा उसने उसको लिमिटेड कंपनी बना दिया, ठीक, उसने कहा कि ये बेच ना सके, और ये लेकिन वो बेचारे, लेकिन वो देखें वो तो फौत हो गए, लेकिन इन्होंने बाद में क्या गड़बड़ की और आखिरकार वो भी चिराग बुझ गया। व्यूअर्स, सनमा की कहानी में निगार खानों की गुफ्तगू इख्तिताम चूँकि निगार खानों का हो चुका लाहौर में, ख़ास तौर पे यज़दानी साहब ने बताया कि एक स्टूडियो एवेन्यू, और वो भी सिर्फ एक इमारत, वहाँ पे फिल्म मेकिंग का कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद अगर आगा जी गुल साहब के औलाद और उनके बच्चे जो हैं उस स्टूडियोज को कायम रखने के ख्वाह हैं, तो उसके लिए मुझे ये लगता है, यज़दानी साहब भी यहाँ मौजूद है, उनकी सरपरस्ती की भी जरूरत है। सरकार को
उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। फिल्मों की बहाली बगैर स्टूडियोज के, बगैर सिनेमाज के फायदा नहीं दे सकती। फनून लतीफ़ा एक ऐसा शोबा है जिस पे जितना इन्वेस्ट किया जाए कम है। लेकिन बहरहाल हम हुकूमत के इस इक़दाम को तो नहीं कह सकते कि वो गलत है, उन्होंने एक कोशिश की है और यकीनन ये कोशिश बारआवर भी होगी, लेकिन दूसरी तरफ तवज्जो देने की भी बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।